friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic, but before going to our topic I want to request you that kindly follow the COVID protocol so that you can prevent yourself as well as your family. This line of my video is constant in every video, but I want to tell you again because as you know that the cases are rising up daily by daily. So I request you to follow the COVID protocols so that no one will be affected by this Omicron virus or the other form of COVID-19, and we will be safe, and no any type of situation will be created we have seen in the second phase of or second variant. ओके, सो इट्स माई रिक्वेस्ट, मतलब मैंने आपको यही कहा है कि आप लोग जो है वो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, मास्क पहने और जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, ताकि जो सिचुएशन हमने सेकेंड वेव के टाइम में देखा था वो हमें थर्ड वेव के टाइम में ना देखना पड़े। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा। बाकी फिर हम लोग अपने स्टडी पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोविड के टर्म में भी आपका स्टडी यूँ ही चलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आप हमारे चैनल के माध्यम से या फिर अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म पसंद है तो आप वहां से भी अपने पढ़ाई को चालू रख सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टडी को चालू रखिए और साथ में कोविड प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने LHS लिख लिया। LHS जो हमें कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर या होल स्क्वायर। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग गौर से देखें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, और वैसे ही 2 कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल, जैसे कि सो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के इक्वल हो जाता है। तो और हमें क्या मिल रहा है, तो हमें यहाँ मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, और यहाँ मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। तो हमने उसको उसमें चेंज कर लिया, तो हमें जो फाइनली मिला वो हम जब इसको अरेंज कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ, और उसके बाद अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कर ले तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, और बाद में हमें जो यहाँ पे दो जो अदर जो क्वांटिटी मिल रही है या अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल रही है उसको लिख रहे हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यानी फाइनली जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिला वो मिला 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस सारे को हम लोग अगर ऐड कर लें न्यूमेरिकल वैल्यू को वो हो जाएंगे 7, और 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमें RHS में प्रूफ करना है। तो इस तरीके से जो हमें प्रूफ करना था उसको हमने प्रूफ कर लिया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया। बस आपको बेसिक पे ध्यान देना है और बेसिक पे वर्क करते रहना है, तो फिर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को भी प्रूफ करना है। इसमें क्या है क्वेश्चन, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हमें दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, LHS और RHS को दोनों को ही, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं तो क्लियरली कह सकते हैं, वैसे आप प्रूफ करते ही चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए LHS को जब प्रूफ करने के लिए जाए तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो जिस तरीके से हम लोग क्लास 9th में कहते हैं प्राइम फैक्टर ये रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है 1 अपॉन √2 माइनस √3 रहता है, तो हम लोग करते हैं ना कि माइनस बीच में रहता है तो प्लस से और सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। वही हम लोग रेशनलाइजेशन यहीं भी करेंगे, यानी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, यानी सिर्फ साइन में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के लिए, अगर किसी एक बच्चे के लिए चॉकलेट लेके आएंगे तो उनको उनके घर में जितने बच्चे रहेंगे सबके लिए लाना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। ठीक, और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल हो जाता है सेक थीटा के, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस सेक थीटा। अब देखिए जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
और नीचे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यानी हमें जो फाइनल मिल गया वो मिल गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और सेक थीटा पॉजिटिव निगेटिव आपस में कैंसल, तो हमें जो एलएचएस मिला वो टेन थीटा के इक्वल मिला। तो इस टेन थीटा के इक्वल मिल गया, और टेन थीटा को तो हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर नहीं सकते, तो बेहतर है हम लोग इस फॉर्म को टेन थीटा में चेंज कर ले। तो इसलिए हमने फिर से आरएचएस को सॉल्व करने का सोचा। इसमें भी सेम चीज़ किया है, यहाँ पे जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा था इसको हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये तो 1 कॉस थीटा सेक थीटा में चेंज होगा ही। उसके बाद यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 के इक्वल। तो यानी फाइनली यहाँ जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सेक माइनस थीटा ही रहेगा और प्लस टेन थीटा हो जाएगा, तो सेक थीटा आपस में कैंसिल, और हमें जो आरएचएस भी मिलेगा वो टेन थीटा मिलेगा। तो इस तरीके से एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और हमें जो प्रूफ करना था वो हमने इसमें भी प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है, और इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। इसको भी देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, रूट के अंदर दोनों क्वांटिटी है और हमें प्रूफ करना है कि ये 2 कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। सबसे पहले हम लोग एलएचएस को ही सॉल्व करने के बारे में देखेंगे, तो एलएचएस को हमने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद क्या किया, तो जैसे ही अंडर रूट जो है वो एक ही दिया हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए, तो हमने सेपरेट कर लिया, न्यूमरेटर के लिए अलग और डिनोमिनेटर के लिए अलग। उसके बाद जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में पूरा एक रूट रह जाएगा और अंदर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी क्वांटिटी, यानी सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। और ऊपर में जो है अगर आप ध्यान से देखें तो इससे अगर हम लोग डिवाइड करें अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 को इससे, तो हमें बचेगा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1, और अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अगर मल्टीप्लाई हो जाए अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 से, तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से हमें यहाँ भी मिल जाएगा अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और अंडर रूट दोनों आपस में कैंसिल, यानी सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल, हमें ऊपर में क्वांटिटी मिल गई 2 सेक थीटा। और यहाँ नीचे की अगर बात करें तो सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक थीटा माइनस 1, जो कि इक्वल हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के। अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा टेन थीटा के। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस थीटा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा 2 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब दोनों ही डिनोमिनेटर जो आपस में है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो यानी 2 कॉसेक थीटा। तो यही हमें आरएचएस में प्रूफ करना था, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आरएचएस को भी प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तीनों ही आपको समझ में आए हो। तीनों में कुछ कुछ टेक्निकल बातें थी जो आप आज समझ गए होंगे, और इस आधार पे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, आप जो भी बुक बना रहे हो, चाहे केसी सिन्हा का, चाहे आर एस अग्रवाल का, चाहे एनसीईआरटी का, तो आप सारे बुक के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने मैसेज दिया कोविड-19 के बारे में कि आप उससे प्रिकॉशंस रखेंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स जो भी हैं उसको फॉलो करेंगे, ताकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगी, हम लोग आसानी से इसके थर्ड वेव से भी लड़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह अपने स्टडी को जारी रखेंगे, और हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी पे ही बेस्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।